हेलो बच्चों, कैसे हैं? लास्ट वीडियो में हम प्रीफिक्सेस पढ़ रहे थे ऑक्सी एसिड्स के, उसमें मेटाफॉर्म डिस्कस कर लिया था और वीडियो एंड हो गया था ऑल ऑफ अ सडन। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं मेटाफॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड और मेटा प्रीफिक्स से। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने पेरेंट इक एसिड और पेरेंट अस एसिड देख लिए थे। दो ही पेरेंट ऑक्सी एसिड होते हैं, इक और अस। क्लियर? जो इक एसिड होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और जो अस होता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्या इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो अगर हम मेटाफॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड की बात करेंगे, जिसे जो कब ऑब्टेन होता है पेरेंट ऑक्सी एसिड से ही, तो इक या अस, इक हायर अस लोअर। तो मेटाफॉर्म कब डिराइव होगा? पेरेंट ऑक्सी एसिड का, जिनमें सिर्फ वाटर कंटेंट का डिफरेंस है। तो अगर वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, मैं वापस से सिर्फ बता रही हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू बात कर लेते हैं। आपको इसकी थ्योरी नेक्स्ट लास्ट वीडियो में मिल जाएगी लास्ट में। अगर वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, जैसे H3PO4 है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो क्या बना? HPO3 whole n greater than equal to 3. Is it clear? n greater than equal to 3, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मेटाफॉर्म है ये हमेशा एग्जिस्ट किसमें करता है? ऑलवेज फाउंड मेटाफॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड always found in solid state। ठीक है, हमेशा सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा और पॉलीमर फॉर्म में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? पॉलीमर फॉर्म में। क्लियर? ईदर इन साइक्लिक फॉर्म और इन लीनियर चेन पॉलीमर्स। क्लियर है? तो मेटाफॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड स्टेट, हमेशा सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। जैसे इसका नाम क्या है? अगर इसका हम एक नाम देखें, इसका अगर n इक्वल्स टू 3 ले तो H3P3O9, दैट इज साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? तो P डबल बॉन्ड O, OH, HPO3, H PO3, HPO3, ये HPO3, ये HPO3, ये HPO3, तो H3P3O9 साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये आपका मेटाफॉर्म है। मेटाफॉर्म है पेरेंट ऑक्सी एसिड का। क्लियर? तो H3P3O9 साइक्लो ट्राई मेटा, तो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या तो मेटाफॉर्म, ठीक है, या लीनियर चेन पॉलीमर्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो ये H3PO4 है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपन करने जा रहे हैं अभी। वो सारे एग्जांपल्स करने के बाद आज सारे प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। देखते हैं एग्जांपल्स इसके। नेक्स्ट H3PO3, नेक्स्ट H3PO3, इसके n मॉलिक्यूल में से NH2 निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा? ये H फॉस्फोरस एसिड, HPO2 whole n greater than equal to 3, मेटा फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? फॉस्फोरस एसिड, मेटा फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? ठीक है, तो मेटाफॉर्म है पेरेंट ऑक्सी एसिड का। पेरेंट ऑक्सी एसिड इक अस दोनों हो सकते हैं। रिमेंबर दैट पेरेंट ऑक्सी एसिड इक और अस दोनों हो सकते हैं एंड ओनली वन सेंट्रल एटम, ओनली वन सेंट्रल एटम इन पेरेंट ऑक्सी एसिड, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट NH2SO4, देखते हैं इसका बनता है क्या? NH2, एक में से एक वाटर मॉलिक्यूल गया तो n में से कितने गए? n वाटर मॉलिक्यूल चले गए, तो क्या बनेगा? SO3 whole n। इट्स नॉट एन ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड होना चाहिए, ऑक्सी एसिड होना चाहिए, बट ये ऑक्सी एसिड नहीं है, तो इसे हम ऑर्थोफॉस सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलेंगे, इसे हम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलेंगे, क्योंकि इसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट करता है। जिस पेरेंट ऑक्सी एसिड का मेटाफॉर्म एग्जिस्ट करता है उसके आगे हम ऑर्थो जरूर लगाते हैं, उस पेरेंट ऑक्सी एसिड के आगे हम ऑर्थो जरूर लगाते हैं। तो मेटाफॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट
देन ऑर्थोफॉस्फोरस ऑर्थो एग्जिस्ट, मतलब पेरेंट ऑक्सी एसिड के आगे प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, ऑर्थो लगाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें हम ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखेंगे, काट देना लिख के। क्लियर है? इसी तरीके से क्लियर है, ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड, SO2ON, ऑक्सी एसिड नहीं है ये। क्लियर है? नहीं है तो इसको ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड नहीं बोलेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? ऑक्सी एसिड होना चाहिए उसका मेटाफॉर्म, वाटर रिमूव करने के बाद ये ऑक्सी एसिड बनना चाहिए, तब इसे बोलेंगे कि मेटाफॉर्म इज पेरेंट ऑक्सी एसिड का। इज इट क्लियर? देन H4SiO4 सिलिसिक एसिड, हीट करने पे एक वाटर मॉलिक्यूल गया, N के N वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा ये H2SiO3 मेटासिलिसिक एसिड, होल N मेटासिलिसिक एसिड, मेटासिलिसिक एसिड। अब आप देखें ये Si, OH, 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 ये OH, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ यहां से, तो ये O बन गया, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो ये O बन गया। क्लियर है? अब ये एंडलेस चलता जाएगा तो ये क्या बनेगा, अच्छा ये H हट जाएगा बेटा, देखो इसका H हटा ना OH का, तो ये इस तरीके से एंडलेस चलता जाएगा, तो ये लीनियर चेन पॉलीमर नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, लीनियर चेन पॉलीमर। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? सिलिसिक एसिड। नेक्स्ट, सिलिसिक एसिड के बाद आप देखेंगे बोरिक एसिड, H3BO3, N वाटर मॉलिक्यूल्स लिए NH2O हट जाएगा, तो क्या बनेगा HBO2 होल N ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका एग्जांपल शॉर्ट में कवर किया था, कैसे किया था देखें, ठीक है, H3B3O6, ये HBO2, ये HBO2, ये HBO2, तो H3B3O6 मेटाबोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड। क्लियर है? तो इस तरीके से ये मेटाफॉर्म है, और जिसका ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड बनता क्योंकि उसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड बनता, ये ऑर्थोबोरिक एसिड बनता। इज इट क्लियर? क्लियर है? ये आपका मेटाफॉर्म होता है। सेकंड आपका आता है पायरो प्रीफिक्स। आज सारे प्रीफिक्सेस कंप्लीट करेंगे बेटा, फिर आगे की आगे बात करेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? पायरो प्रीफिक्स, पायरो प्रीफिक्स का यूज होता है, देखें, जब वन वाटर मॉलिक्यूल is removed from two molecules of oxy acid, और वो भी पेरेंट ऑक्सी एसिड। पेरेंट कौन से होते हैं? विद वन सेंट्रल एटम, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हेलोजन के अलावा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही एक फॉर्म होता है, फास्फोरस में 5, नाइट्रोजन 5, दैट इज एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। सल्फर +6, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 +6, तो वो भी क्या होगी, पेरेंट ऑक्सी एसिड होगी। क्लियर है? एक फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड। क्लियर? तो वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड, तो क्या बनेगा, pyro form of oxy acid is obtained in product side. Then pyro form of parent oxy acid is removed. Then pyro form of parent oxy acid is obtained. When one water molecule is removed from two molecules of parent oxy acid, then pyro form of पेरेंट ऑक्सी एसिड इज ऑब्टेन्ड। क्लियर है? जब एक वाटर मॉलिक्यूल हम रिमूव करेंगे H3PO4
is removed from two molecules phosphoric acid एक फॉर्म, क्योंकि +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट हेलोजेंस, तो वो क्या होगा, एक ही सेंट्रल एटम है फॉस्फोरिक एसिड, इसके दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो क्या बनेगा H4P2 4 2 जा 8 7 पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, दो मॉलिक्यूल पेरेंट ऑक्सी एसिड, ये पेरेंट ऑक्सी एसिड, देन पायरोफॉर्म, इसका पायरोफॉर्म पेरेंट ऑक्सी एसिड का ऑब्टेन हुआ। अब इसमें पीओपी लिंकेज होगा, कैसे होगा, ये H3PO4 हो गया आपका, ये H2O निकल गया आपका, तो ये पीओपी लिंकेज बनेगा, ये पीओपी लिंकेज, डबल बॉन्ड O OH OH डबल बॉन्ड O OH OH, क्या बना H4P2O7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्लियर है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है? बेसिसिटी कितनी है 4, क्या बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड, एक ही बात है। अगर आपको कहीं डाइफॉस्फोरिक एसिड मिले या पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिले वो एक ही बात है, क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस एसिड की, बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। इसमें पहला एग्जांपल 1, सेकंड एग्जांपल H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, इसमें से हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बनेगा H6H4P2 3 2 5 3 2 6 5 H4P2O5, इज इट क्लियर? H4P2 पायरोफॉस्फोरस एसिड। देखो दिख कितने रहे हैं, डेफिनेटली नॉन मेटल OH बॉन्ड दिख रहा होगा, नॉन मेटल OH बॉन्ड दिख रहा होगा, और फॉस्फोरस के केस में तो आपको हमेशा एक ये P डबल बॉन्ड OH बॉन्ड ये तो बनाना ही बनाना है फॉस्फोरस के केस में। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड जब हम कल डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो P डबल बॉन्ड OH ये तो कंपलसरी एक तो होगा ही होगा, तो ये तो बना देना है, बाकी सबको अरेंज करना है। तो इसको चाहो तो आप इस ऐसे बनाओ तो भी बन जाएगा, पीओपी लिंकेज होगा ही सही, क्लियर? अब H2 आ गए, 1 2 3 4 5 पांचों ऑक्सीजन आ गए, तो बस HH ही तो बचेगा। तो यहाँ पे बेसिसिटी दिख कितनी रही है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से बात करें तो 4 दिख रही है, लेकिन है कितनी 2 है, कितनी 2, और इस फॉस्फोरस की ये पीएच बॉन्ड क्या है नॉन पोलर, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 +4 -10 +6 +3 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी +3 है। इसका मतलब पायरोफॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, पायरोफॉर्म में भी नहीं होती है, मेटाफॉर्म में भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है। वो H3P3O9 बनाया था ना इसका साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पे भी चेंज नहीं हुई थी बेटा, ये कहां चेंज हुई, +1 +2 +3 +4 +5, क्लियर है? तो फॉस्फोरस एसिड जो है H3PO3 हीट करने पे एक वाटर मॉलिक्यूल पायरोफॉस्फोरस एसिड बना, तो 1 2 3 बस, क्लियर है? -1 यहां से आएगा, +1 यहां से, +3 है दोनों की, और बेसिसिटी कितनी है 2, क्लियर है? और इसकी बेसिसिटी कितनी है, ये भी 3 आयनाइजेबल नहीं है, ये कितना आयनाइजेबल है OH H OH H3PO3, क्लियर है? H3PO3, तो +1 +2 +3 +4 +4 -1 दैट इज +3, क्लियर है? समझ में आया यहां तक, क्लियर है? नेक्स्ट H3BO3 बोरिक एसिड, H2SO4 H2SO3, इसमें पायरोफॉस्फोरस एसिड बोले या डाइफॉस्फोरस एसिड बोले एक ही बात है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, क्लियर है यहां तक? अब H3PO3 की बात करते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल में से हीट करने पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो कितना आएगा H6 2 H4 B2 3 2 6 5,
3 2 जा 6 4 B2 3 2 जा 6 5 दैट इज पायरोबोरिक एसिड। क्लियर है? और कैसे बनेगा ये? OH 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 OH, इसका एक OH और इसका एक OH में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया ना, तो दिस इज पायरोबोरिक एसिड। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या बनेगा? पायरोबोरिक एसिड बोलो या डाइबोरिक एसिड बोलो, बात एक ही है। क्लियर है? सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, ये गया तो क्या बनाइए? स्ट्रक्चर भी बनानी आनी चाहिए। वो ट्रिक्स वगैरह वो सब तो बात की बातें हैं, वो तो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करना ही, बट आपको स्ट्रक्चर भी बनानी आनी चाहिए। डबल बॉन्ड OH O डबल, ठीक है। तो ये कितना हुआ? +1 +2 +3 +6। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। इट इज H2S2O7 3 4 5 6 7। H2S2O7 का नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका कॉमन नेम है ओलियम। क्लियर है? नेक्स्ट H2SO3, नेक्स्ट है H2SO3। इसके दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो ये है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? H2S2 3 2 जा 6 5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया है और SOS लिंकेज आया है, ऑक्सी लिंकेज जो पायरोफॉर्म्स में आए हैं उसमें यहाँ पे ऑक्सी लिंकेज नहीं आता है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्सी लिंकेज इज नॉट प्रेजेंट। चाहे ये पायरोफॉर्म है, सब में ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, बट पायरोसल्फ्यूरस एसिड में H2S2O5 में ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। नहीं है तो इसमें क्या है? इसमें डायरेक्ट एसएस लिंकेज है, और उसके पीछे भी रीजन दूंगी जब अपन पढ़ेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 -10 दैट इज 8 +4 लोअर है, +4। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी जा सकती है? +6 लोअर है, वो भी शॉर्ट में मैं कवर कर चुकी हूं। तो इसमें इस वजह से इसमें एसएस लिंकेज आएगा। एसएस लिंक के बाद OH OH नॉन मेटल OH बॉन्ड तो आना ही है, ऑक्सी एसिड है, नॉन मेटल OH बॉन्ड तो आना ही है, ऑक्सी एसिड है। एक में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड तो H2S2O4 तो हो गया। एक को दे दो, एक को लोन पेयर दे दो, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 5 और 6 कहां जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। इज इट क्लियर? समझ में आता है यहां तक? क्लियर है? तो H2S2O5 ऑक्सी लिंकेज इज नॉट प्रेजेंट, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्या यहां तक की कहानी समझ में आती है? आगे बढ़े। नेक्स्ट H2CrO4 क्रोमिक एसिड। एक H2O चला गया तो क्या बना? H2Cr2O7 पायरोक्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड। ठीक है, तो ये CrOCr H2CrO4 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? और ये बनेगा ओके ओके, ये बनेगा ये H2Cr2O7 3 4 5 6 7 H2Cr2O7 पायरोक्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड। क्लियर है? यहां तक समझ में आता है? यहां तक की कहानी समझ में आती है आपको? ठीक है, तो ये आपके पायरोफॉर्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोफॉर्म। हाइपोफॉर्म दोनों ऑक्सी एसिड्स का एग्जिस्ट करता है। पायरोफॉर्म भी दोनों का एग्जिस्ट कर रहा था, असॉरिक का। इसी तरीके से हाइपोफॉर्म पहले हम डिस्कस करते हैं। हाइपो प्रीफिक्स किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू रिप्रेजेंट लोअर
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सी एसिड। जो ऑक्सी एसिड का सेंट्रल एटम है नॉन मेटल ही होते हैं अधिकतर, ट्रांजिशन H2CrO4 ट्रांजिशन मेटल भी देखे हमने। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के सेंट्रल एटम की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने में काम आता है। कैसे देखते हैं, पहले देखते हैं फॉर पेरेंट अस ऑक्सी एसिड, फॉर पेरेंट अस ऑक्सी एसिड जैसे H3PO3 एक ऑक्सीजन, तो क्या बना H3PO2, ये था फॉस्फोरस एसिड। क्योंकि हम अस की बात कर रहे हैं, अस ऑक्सी एसिड के लिए ही हम हाइपोफॉर्म की बात कर रहे हैं कि कैसे डिराइव किया जाए हाइपोफॉर्म उससे अस, क्योंकि सारे जो प्रीफिक्सेस हैं वो हम किससे डिराइव कर रहे हैं, पेरेंट अस या पेरेंट एक ऑक्सी एसिड से, पेरेंट अस या पेरेंट एक ऑक्सी एसिड से डिराइव कर रहे हैं। क्लियर है, समझ आया? तो इसका नाम क्या लिखेंगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 3 थी। H3PO3 1 2 3 4 प्लस 3 और OH H H H3PO2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसकी बेसिसिटी लिखेंगे। ये भी एक मैंने शॉर्ट बनाया है कि जितने H प्लस दिखते हैं, जितने ऑक्सी एसिड में H दिखते हैं, क्या वो जितने H दिखते हैं क्या वो उसकी बेसिसिटी होती है, नहीं। जैसे इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। क्लियर है? और इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। ठीक है, इसकी बेसिसिटी 2, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1 है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो जितने H प्लस दिख रहे हैं 3, उतने H प्लस आयनाइजेबल नहीं होंगे। जितने H प्लस दिख रहे हैं 3, वो आयनाइजेबल नहीं है, सिर्फ एक आयनाइजेबल है। ये सिर्फ एक आयनाइजेबल है, 2। क्लियर है? और H4P2O5 में देखा था कि 4 दिख रहे हैं, लेकिन आयनाइजेबल कितने हैं, सिर्फ 2, क्योंकि पीएच बॉन्ड नॉन पोलर होती है, ये बॉन्ड नॉन पोलर होती है। पानी में जाके ये बॉन्ड बहुत पोलर है OH, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 3.5 और 2.1, तुरंत टूट जाएगा, H प्लस चला जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका फॉस्फोरस एसिड से हाइपोफॉस्फोरस एसिड बना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लेंगे, क्लोरस एसिड, HClO2 है ना, या हेलस एसिड, तो मोर करेक्ट HXO2। ठीक है, तो हेलस एसिड, क्लोरीन तो आएगा नहीं, तो X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक ऑक्सीजन गया तो क्या बना, HXO, that is hypohalous acid, where X is chlorine, bromine, iodine. Hypochlorous acid, hypobromous acid, hypoiodous acid. क्लियर है? और ये क्या बनेगा, क्लोरस एसिड, ब्रोमस एसिड, आयोडस एसिड। क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आती है? ठीक है। नेक्स्ट HNO2, नाइट्रस एसिड। क्लियर है? एक ऑक्सीजन गया तो HNO, हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, और जब हम इसे, ये एग्जिस्ट किस में करता है, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइमर। ठीक है, तो NOH, लोन पेयर 1 2 3 4 5, OH लोन पेयर, ये कैसा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। क्लियर है? H2N2O2 बनाइए। ठीक है, हाइपोनाइट्रस एसिड का डाइमर फॉर्म, तो ये सिस फॉर्म बना, और ये क्या बनेगा, OH, ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? ये ट्रांसफॉर्म बना। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? क्लियर? ये ट्रांसफॉर्म बना, तो इसका सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये HNO2 हो गया, HClO2 हो गया, H3PO3 कर ही लिया अपन ने। ठीक है, हाँ, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, अस फॉर्म के ही अभी हम बात कर रहे हैं। डायरेक्ट ऑक्सीजन हटाएं, अरे भाई एक ऑक्सीजन हटाने से ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 डिक्रीज हो जाता है। H3PO4 है, खुद देखो H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन घटाओगे ना आप, तो ये
ये भी इक फॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड है, और H3PO3 ये अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड है। क्लियर है? ये +3 होगा। क्लियर है? अस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड है फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड, इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो इसे फास्फोरस एसिड बोलेंगे। फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड। तो एक ऑक्सीजन घटने से ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का अंतर आया, और जब एक और ऑक्सीडेशन स्टेट, एक और ऑक्सीजन हटा, तो वो हाइपोफॉर्म कहलाया इस अस एसिड का, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। H2SO3, तो ये क्या बनेगा? H2SO2, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड से क्या बना? हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। सो दिस इज द हाइपो प्रीफिक्स फॉर अस पेरेंट ऑक्सी एसिड, अस पेरेंट ऑक्सी एसिड के लिए, एंड डेफिनेटली इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सी एसिड। अब हम बात करते हैं हाइपो प्रीफिक्स hypoprefix for ic form of parent oxy acid। पेरेंट ऑक्सी एसिड के इक फॉर्म के लिए हमें हाइपोप्रीफिक्स यूज करना है। कैसे करेंगे? थ्रू पायरो, मतलब इक फॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड, जैसे सपोज टू बी आपको H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। अगर आपको इसका हाइपोफॉर्म बनाना है तो आप पहले क्या करोगे? इसका पायरो बनाओगे। तो हाइपोफॉर्म इक पेरेंट ऑक्सी एसिड का बनेगा थ्रू पायरो, रिमेंबर इट। इक फॉर्म का, यहां पे मैं लिख भी देती हूं, इक फॉर्म का हाइपो थ्रू पायरो बनेगा, रिमेंबर इट। क्योंकि ये जो हाइपो होता है, पायरो में तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट यहाँ पे पायरो में 2 सेंट्रल एटम होते हैं, अंतर ये है, और यहाँ पे 1 सेंट्रल एटम होता है। और हाइपो में ऑक्सीडेशन स्टेट, पायरो से 1 ऑक्सीजन रिमूव करोगे तब हाइपो बनेगा, अभी बात करते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर हो जाती है। तो हमने यही तो लिखा था कि हाइपो फॉर्म ऑफ हाइपो प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर पेरेंट ऑक्सी एसिड्स। पेरेंट ऑक्सी एसिड के लिए तब यूज करेंगे, या पेरेंट ऑक्सी एसिड से तब डिराइव करेंगे जिसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर हो जाएगी। तो कैसे लोअर होगी देखते हैं। H4P2O7 दैट इज पायरो फॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड। क्या यहां तक की कहानी समझ आती है? ठीक है, इसमें पीओपी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज मिला था, ऑक्सी लिंकेज मिला था कि नहीं मिला था? ठीक है, अब इसमें से 1 ऑक्सीजन एटम रिमूव किया और क्या बना? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? पीपी लिंकेज। पीपी लिंकेज आएगा। तो हाइपो में कैसा लिंकेज आएगा? पीपी लिंकेज आएगा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? यहां पे कैसे लिंकेज आएगा? पीपी लिंकेज आएगा। तो XX यहां पे कैसा लिंकेज था? पीओपी लिंकेज, जिसे हम ऑक्सी लिंकेज कहते हैं। और यहां पे कैसा लिंकेज है? पीपी लिंकेज, जिसे हम क्या कहते हैं? XX लिंकेज। क्लियर है? यहां पे कितना हुआ? +1 +2 +3 +4 +5, +1 +2 +3 +4 +4। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आई कि नहीं आई? +5 से +4 आई कि नहीं आई? आई ना? आई ना? +5 से +4। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को बताने का तरीका क्या है? हाइपोप्रीफिक्स लगा दो, इसका नाम लिख दो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? चारों H+ आयनाइजेबल है, बेसिसिटी 4 है। जितने H+ दिख रहे हैं वो आयनाइजेबल है, यहाँ पे भी जितने H+ दिख रहे हैं वो आयनाइजेबल है, जहां पे भी H+ दिख रहे हैं वो आयनाइजेबल है। इक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड थ्रू पायरो बनता है। इक फॉर्म का हाइपो थ्रू पायरो बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट H2SO4, इसके 2 लिए और 2 सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इनका मेटा फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, फटाफट से बनाते हैं। इनके बना के देखें। H3BO3, H2CrO4, इनके सबके हाइपो बना के देखें। हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? H2S2। क्लियर है? H2S2
4 2 जा 8 7, एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो H2S2O6, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है, 4 2 जा 8 7 और एक ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे हम हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। और ये सीरीज भी पढ़नी है डायथाइनिक एसिड, थाइनिक पॉलीथाइनिक एसिड्स की सीरीज भी पढ़ेंगे, तो इसे डायथाइनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायथाइनिक एसिड, क्योंकि दो सल्फर है ना, डायथाइनिक एसिड। एसएस लिंकेज है, एसएस लिंकेज है, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH। इज इट विजिबल टू यू? यस, क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज करें आप। 2H3BO3, तो ये क्या बनेगा? 3 2 जा 6, 6 में से 4, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, H4B2, 3 2 जा 6 5, H4B2O5 और एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्या बना? H4B2O4, दैट इज हाइपोबोरिक एसिड, हाइपोबोरिक एसिड। क्लियर है? इसी तरीके से H2CrO4, H2CrO4, इसके दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो क्या बनेगा? H2Cr2, 4 2 जा 8 7। ठीक है, क्रोमिक एसिड, पायरोक्रोमिक एसिड, इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्या बना? H2Cr2O6, दैट इज हाइपोक्रोमिक एसिड, हाइपोक्रोमिक एसिड। ये अपन बना ही चुके थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको क्या बनाएंगे? Cr डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई ना, यहाँ तो +6 है, यहाँ कितना रह गया? +5 ही रह गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तो ये हाइपोफॉर्म है एक पेरेंट ऑक्सी एसिड का। नेक्स्ट लिखें, ठीक है, थ्रू पायरो बनेगा। नेक्स्ट लिखें ठीक है, इसके बाद ये सब कुछ होने के बाद बेटा अब अपन हाइपोफॉर्म पढ़ चुके हैं असपेरेंट ऑक्सी एसिड का और इक फॉर्म ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर फॉर्म और परऑक्सी फॉर्म। तो पर प्रीफिक्स, एक्चुअली बेसिकली पर प्रीफिक्स यूज तो जब हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ये सिर्फ इक पेरेंट ऑक्सी एसिड के लिए यूज होता है, यूज्ड ओनली फॉर इक पेरेंट ऑक्सी एसिड, यूज्ड ओनली फॉर इक पेरेंट ऑक्सी एसिड। क्लियर है? तो H3PO4 है ना, बेसिकली H3PO4 में सब लिख रही हूं, रीजन इज इसी में परऑक्सी भी पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, फॉर 1 सेंट्रल एटम, और परऑक्सी 2 सेंट्रल एटम के लिए भी अपन पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो इक फॉर्म यूज्ड ओनली फॉर इक पेरेंट ऑक्सी एसिड, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करना है। one oxygen is added to ic parent oxy acid. One oxygen is added to ic parent oxy acid. तो HNO3, H3PO4, H2SO4. क्लियर है? नेक्स्ट HClO3. ठीक है, अब ये +5 हाईएस्ट, एक ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या आया? H3PO5, पर फॉस्फोरिक एसिड,
और इसको पर बोल रहे हैं, परऑक्सी बोलो, बात एक ही है, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड या पर फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर, दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बना, पर नाइट्रिक एसिड और परऑक्सी नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड और परऑक्सी नाइट्रिक एसिड। क्लियर है, समझ आया यहां तक? आप पर यूज करें या परऑक्सी यूज करें, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें H2SO5 जिसे हम कैरोज एसिड भी कहते हैं, क्लियर है, कॉमन नेम भी ध्यान रखना है H2SO5 का, तो इसे हम बोलेंगे पर सल्फ्यूरिक एसिड और परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड और परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे, परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा, ये OH, ये OH, ये OOH, ये OOH, ये डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OOH, ठीक है, परऑक्सी लिंकेज आ गए, ठीक है, -1 अदरवाइज आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे ना तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, +3 -10 +7, बट +7 तो हो ही नहीं सकती, +5 हाईएस्ट है क्योंकि 3s2 3p3 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट, तो 5 इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो सकते हैं, तो +7 नहीं है। एक्चुअल में 2 ऑक्सीजन, जो हम सारे ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर रहे हैं, उनमें से 2 ऑक्सीजन की -1 है, उनमें से 2 ऑक्सीजन की क्या है, -1 है, तो इट इज +1 +1 +1 -2 -2 अपने आप इसकी निकालोगे आप तो +5 मिलेगी। क्लियर? HClO3, हाँ, हेलोजेंस के केस में ये क्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन रिमूव किया, सॉरी ऐड किया तो बनेगा HClO4 पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, दिस इज पर क्लोरिक एसिड, इज इट क्लियर? अब यहां पे कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है, तो हेलोजेंस के केस में, इन केस ऑफ हेलोजेंस only per prefix is used, only per prefix is used, only per prefix is used, क्योंकि ये क्या है, HClO3, HClO3, sorry, this is HClO3, 1 2 3 4 5 6 7, और HClO4 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, HClO4 +1 -8 +7 और +1 -6 +5, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 3s2 3p5 होता है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक फॉर्म की नहीं है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर इक फॉर्म की है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, पर इक फॉर्म की। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई आप लोगों को यहां तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये क्लोरिक एसिड और ये पर क्लोरिक एसिड है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आई, पर फॉर्म की आई, इसलिए हेलोजेंस के केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर एक फॉर्म की होती है, और हेलोजेंस के केस में पर प्रीफिक्स यूज होता है, सिर्फ ओनली पर प्रीफिक्स। पर क्लोरिक एसिड बोला मैंने, परऑक्सी क्लोरिक एसिड नहीं बोला, परऑक्सी लिंकेज कहीं पे है ही नहीं, परऑक्सी लिंकेज यहां थे इन तीनों में, H3PO4 HNO3 H2SO4, तो इनमें हमने लिख दिया पर नाइट्रिक एसिड बोलो आप या परऑक्सी नाइट्रिक एसिड बोलो, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड करने पे ही बन रहे हैं, तो दोनों सही। क्लियर है? तो ये परऑक्सी प्रीफिक्स भी हो गया फॉर सिंगल सेंट्रल एटम, तो ये परऑक्सी प्रीफिक्स भी हो गया, ठीक है, इक के लिए ही यूज होता है, ठीक है, यूज्ड ओनली फॉर इक पेरेंट ऑक्सी एसिड, ये भी यूज्ड ओनली फॉर इक पेरेंट ऑक्सी एसिड, ठीक है, और ये सिंगल सेंट्रल एटम के लिए, सिंगल सेंट्रल एटम के लिए ये H3PO4 HNO3 H2SO4 HClO3, तो यूज्ड ओनली फॉर इक पेरेंट ऑक्सी एसिड सिंगल सेंट्रल एटम के लिए। अब
डबल सेंट्रल एटम के लिए कैसे परऑक्सी प्रीफिक्स किसके लिए यूज किया जाता है वो देखो। क्लियर है? तो पर और परऑक्सी दोनों सेम है एक्सेप्ट हेलोजेंस। हेलोजेंस के केस में हमें सिर्फ पर यूज करना है, पर यूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट परऑक्सी प्रीफिक्स, ये भी ओनली फॉर एक पेरेंट ऑक्सी एसिड, बट फॉर टू सेंट्रल एटम्स के लिए कैसे यूज होगा? दो सेंट्रल एटम्स जब होंगे जैसे पायरो फॉर्म में होते हैं तो वहां पे भी परऑक्सी प्रीफिक्स यूज हो सकता है। जैसे H3PO4 है, इसमें एक सिंगल ऑक्सीजन ऐड किया तो वो क्या बना? परऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड या परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड या परफॉस्फोरिक एसिड। इसके दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो क्या बना? H4P2O7, दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। अभी इनके चार्ज भी बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्या करेंगे ना बेटा, अपन चार्ज बनाएंगे फॉस्फोरस के, नाइट्रोजन के, ठीक है? तो उससे आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज MOT। क्लियर है? तो ये फॉस्फोरिक एसिड बन गया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दो सेंट्रल एटम आ गए और इसमें एक ऑक्सीजन रिमूव किया था तो हाइपोफॉर्म बना था। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? H4P2O8, दैट इज phosphoric acid, that is pyrophosphoric acid, और this is peroxy diphosphoric acid, peroxy diphosphoric acid। क्लियर है? ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है और ये peroxy diphosphoric acid है, क्योंकि यहाँ पे POP लिंकेज था, ऑक्सी लिंकेज था पायरो में, ठीक है? यहाँ पे POOP, ये रहा परऑक्सी लिंकेज। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी? वही +5, वही +5। तो परऑक्सी प्रीफिक्स एक पेरेंट ऑक्सी एसिड के लिए, सिंगल सेंट्रल एटम के लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड कर दो पेरेंटिक एसिड में। अगर दो सेंट्रल एटम है तो उसका पायरो बनाओ, पायरो में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड कर दो। +4 - 16, +4 - 16 कितना होगा? 12। 12 इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? +4 - 16 12 +6, हाँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दो ऑक्सीजन -1 है, 1 2 3 4 5, अब ये भी 5 है, ये भी 5 है। क्लियर है? तो ये परऑक्सी लिंकेज आ रहा है। क्लियर है? समझ में आया? तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है, जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं यहाँ पे उससे ज्यादा आ रही है, तो परऑक्सी लिंकेज होता है। ये मैंने शॉर्ट में भी बहुत अच्छे से कवर किया है और अलग से भी आपको लिखा दूंगी। कब ऑक्सी लिंकेज आएगा? पीओपी लिंकेज। कब पीपी लिंकेज आएगा? दैट इज हाइपो में, पीओपी लिंकेज पायरो में। और कब पीओओपी लिंकेज आएगा? दैट इज परऑक्सी। क्लियर है? समझ आया? नेक्स्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? इसमें एक ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बना? H2S2O8, दैट इज परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलो या डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलो, बात एक ही है। क्लियर है? परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, SOOS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? इसका कॉमन नेम ध्यान रखें, मार्शल्स एसिड। H2S2O8 का कॉमन नेम ध्यान रखें, मार्शल्स एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में तो, ठीक है? मार्शल्स एसिड, ठीक है? मार्शल्स एसिड इज परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज कैरोस एसिड। परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरोस एसिड। Peroxy monosulfuric acid is Carros acid, peroxy disulfuric acid is Marshall's acid। ठीक है? यहां तक की कहानी समझ में आती है आपको? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताएं यहां तक की कहानी में।
ठीक है, H3PO4 हो गया, H2SO4 आ गया। फिर हम बात करें H4SiO4 की, इसका बनाए परऑक्सी फॉर्म, तो एक H2O रिमूव करें तो क्या बनेंगे, H2SiO3, सॉरी दो में से रिमूव करें, सॉरी तो मैंने मेटा फॉर्म बना दिया, 4 2 जा 8 6 Si2 4 2 जा 8 7, क्लियर है। और इसमें एक ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बनेगा, H6Si2O8, ठीक है। तो ये बना सिलिसिक एसिड, ये क्या बना, पायरोसिलिसिक एसिड और डाइसिलिसिक एसिड, और ये क्या बना, परऑक्सी डाइसिलिसिक एसिड, परऑक्सी पायरोसिलिसिक एसिड, परऑक्सी डाइसिलिसिक एसिड, क्लियर है, यहां तक समझ में आता है। ये कुछ ऐसा बनेगा, OH 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 OH, क्लियर। इसी तरीके से आप बोरिक एसिड भी बना सकते हैं और क्रोमिक एसिड भी बना सकते हैं, उसका परऑक्सी फॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर प्रीफिक्सेस, परऑक्सी प्रीफिक्सेस, हाइपो प्रीफिक्सेस, परऑक्सी प्रीफिक्सेस हमेशा इक पेरेंट ऑक्सी एसिड के लिए ही यूज होगा, पर भी इक पेरेंट ऑक्सी एसिड के लिए ही यूज होगा, और उनमें भी एक सेंट्रल एटम होगा तो कैसे बनेगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड करके। दो सेंट्रल एटम कैसे बनेगा, थ्रू पायरो ऑक्सीजन एटम ऐड करके। परऑक्सी में ऑक्सीजन एटम ऐड करने हैं, हाइपो में ऑक्सीजन एटम हटाने, क्लियर है, ठीक है। हाइपो अस के लिए एक सीधा अस से ऑक्सीजन एटम हटा दें, इक का थ्रू पायरो बनेगा और उसमें आपको एक ऑक्सीजन एटम हटाना होगा, ठीक है। तो हाइपो फॉर्म ऑफ इक एसिड बन जाएगा। तो ये तो हुआ ये तरीका। अब हम शॉर्ट फॉर्म्स में पढ़ेंगे, चार्ट बनाएंगे और शॉर्ट फॉर्म्स में पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जब ज्यादा आ जाए तो परऑक्सी लिंकेज होगा, बराबर आ जाए तो पायरो एक्सोएक्स लिंकेज हो जाए हो बनेगा, और कम आ जाए तो हाइपो फॉर्म दैट इज XX PP लिंकेज बनेगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं। थैंक यू सो मच।